हेलो फ्रेंड्स, आज हम कारक का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये व्याकरण पोर्शन है जो कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में उपयोगी है। तो सबसे पहले कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। यही 8 भेद से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे कि कौन कारक क्या है। जैसे कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? आपको पता होगा कारक के कुछ चिन्ह होते हैं, इसके कुछ भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपदान से। यहाँ पे तीर से है, से कारक की विभक्ति है, कारक का ये चिन्ह है। यहाँ पे तीर से बाघ मार दिया गया, यानी कि ये हो जाएगा करण कारक, क्योंकि करण कारक उस कारक को कहते हैं जिसमें कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध होता है। यहाँ पे साधन क्या है? तीर है, मार दिया गया ये क्रिया है, यानी उसे मार देने की क्रिया का साधन क्या है? तीर है, और उसको जोड़ कौन रहा है? यहाँ पे से जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा करण कारक। फिर है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? छत से कूद पड़ी, से यहाँ पे कारक का चिन्ह है, लेकिन इस बार यह करण कारक ना होकर अपदान कारक का, क्योंकि अपदान कारक का तब बोध होता है जब किसी से अलग होने का बोध हो। अब बिल्ली छत पर थी, छत से कूदी तो छत से अलग हो गई, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। कारक की कौन सी परिभाषा सही है? तो कारक की ये परिभाषा सही है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए। पहले तो क्रिया उत्पत्ति में सहायक होती है और दूसरा किसी शब्द का क्रिया से उसका संबंध बनाने का काम करती है, बताने का काम करती है कारक। फिर है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, और वही 8 भेद हम धीरे धीरे एग्जाम्पल से जान जाएंगे। पहला है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया करता है, जो क्रिया का संपादन करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जीविका ने चिड़ियाघर देखा, तो यहाँ पे जीविका क्या करता है? क्योंकि वो कर रही है, चिड़ियाघर देख रही है, उसके द्वारा देखा गया, एक ही बात है। फिर है कि कारक का भेद कौन नहीं है? तो देखिए, कारक का पहले जानेंगे कि कारक का भेद कौन कौन है, और जो नहीं होगा वही नहीं होगा इसका भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक तीनों भेद है। फिर है संप्रदान अपदान संबंध, ये भी है, और अधिकरण संबोधन ये भी भेद है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो संदिग्ध, हेतुमद, हेतु हेतुमद, आसन, ये सारे हम काल के भेद होते हैं। काल के भी 3 भेद होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उसमें ये उनके भेद है, उपभेद है उनके, तो ये कारक के भेद नहीं है। फिर कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने, पहले आता है शून्य, उसके बाद आता है ने। फिर है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को, पहले आता है शून्य, उसके बाद आता है को। फिर है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो करण कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। मैंने भात को खाया, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही होता है कर्म कारक। मैं कर्म से लिखता हूँ, यानी क्रिया की पूर्ति किससे हो रही है? किस साधन से हो रही है? से हो रही है, कलम से हो रही है, जुड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे साधन का काम कर रहा है, तो करण कारक, और से यहाँ पे विभक्ति है ही। मैंने बच्चे के लिए किताब लाई, मैंने बच्चे के लिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए मैं बच्चे के लिए किताब लाई, तो के लिए किसका कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। या फिर और डिटेल में जाएंगे तो ये हो जाएगा कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं। कर्ता किसके लिए क्रिया कर रहा है? बच्चे के लिए क्रिया कर रहा है, के लिए, यानी संप्रदान कारक। वह कमरे से बाहर आया, यानी पहले वो कमरे में था, अब बाहर आ गया, से किसका विभक्ति चिन्ह है? तो करण का भी है, अपदान का भी है, लेकिन यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। वो कमरे में था और अब बाहर आया, यानी कमरे से दूर हो रहा है, पार्टिंग हो रहा है, तो अपदान कारक। लव कुश राम के बेटे हैं, तो के चिन्ह किसका होता है? संबंध का चिन्ह होता है, संबंध बताया जा रहा है, पिता पुत्र का संबंध दिखा जा रहा है। मैंने खाना खाया, यानी
कर्ता ही कर रहा है, कर्ता ही खाना खा रहा है, सारा फल कर्ता पे पड़ रहा है। क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, कर्ता कर रहा है, यह कर्ता कारक है। श्याम ने सोनू को पीटा, यानी कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। देखिए यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सोनू पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक, पीटा जा रहा है वो। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा कर्म कारक। हम आगे बढ़ते हैं। अपदान कारक का चिन्ह कौन सा होता है? इसका चिन्ह होता है से। करण का भी से ही होता है, अपदान का भी से होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, में, पर। श्याम ने मिठाई खाई, ये कौन सा कारक है? तो काम कर कौन रहा है? मिठाई खाने का काम कौन कर रहा है? खुद श्याम ही कर रहा है, यानी यह खाने की क्रिया कर्ता खुद कर रहा है, श्याम कर रहा है, ये हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता ने भी देखिए यहाँ पे ने से भी पता चल रहा है कर्ता ने। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी अलग होने का बोध हो रहा है। पहले वो बिल में ही था, लेकिन अब वो बिल से बाहर निकल गया, यानी जहाँ जो स्थिति में पहले था उससे अलग होने का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। से भी पता चल रहा है यहाँ पे। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि अपनी क्रिया को पूर्ति करने के लिए वो किस साधन का इस्तेमाल कर रहा है? वह कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो साधन का जिससे बोध होता है वो हो जाएगा करण कारक। यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह बता रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी क्या? अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से गिरकर अलग हो रहा है, जमीन को टच कर रहा है, तो अपदान कारक का बोध हो रहा है। हे भाई खूब परिश्रम करो, हे भाई जो है संबोधन जब हम किसी के लिए करते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, हे, अरे, हो, इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा संबोधन। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, यानी कर्ता ही जो है यहाँ पे क्रिया का संपादन कर रहा है, रावण को मार रहा है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता ने विभक्ति यहाँ पे बता भी रहा है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।